नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबंधी PYQ, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह क्लियर। इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक इनने कार्य किया है। और ये मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी। ठीक है। इनके बेटे कौन हैं, तो इनके बेटे हैं श्यामा चरण शुक्ल। और श्यामा चरण शुक्ल वो CM थे जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वह क्लियर। इस कंटेंट को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी संवाद को सुदृढ़ करने और उद्योग को रुझाने, नीतिगत सुझाव और नियामक सुधारों पर सलाह देने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य उद्योग सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी संवाद को सुदृढ़ करने और उद्योग को रुझाने, नीतिगत सुझाव और नियामक सुधार पर सलाह देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता पर राज्य उद्योग सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता पर। हुआ क्लियर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसका जन्म राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ है? तो ध्यान रखना, श्री मोतीलाल ओरा। ऑप्शन सी, श्री मोतीलाल ओरा का जन्म जो है 1928 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और श्री मोतीलाल ओरा वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक? ये रहे हैं 1989 से लेकर 1990 तक। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देने महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। हुआ क्लियर। ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है वो है महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पर बना रहेगा। तो ये जो कथन है सेकंड ये गलत है, एक सही है। अब कहानी सुन लो। तो ध्यान रखना, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है ये संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा होती है। वह क्लियर। अगर हम बात करें महाधिवक्ता की योग्यता की, तो योग्यता क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए जो 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। हुआ क्लियर। लेकिन इसके साथ ही जो भारतीय संविधान है यहाँ पर महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है ये निश्चित नहीं किया गया है। इसके साथ ही संविधान में इसे हटाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका पद जो होता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ना कि मंत्री मंडल के। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और एक सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए। उपरोक्त में से ओनली वन सही है। वह क्लियर। तो ध्यान रखना, जो महाधिवक्ता होता है ये एक्चुअली राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ना कि मंत्रिमंडल के। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्य की मंत्री परिषद का मुख्य होता है। इसके साथ ही यह वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी भी होता है। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि मुख्यमंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तब मंत्री परिषद की जो बैठक है उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? वो करेगा
मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। यानी मुख्यमंत्री से बोल दे कि मेरे बाद इस बैठक की अध्यक्षता ये करेगा, तो उस व्यक्ति को अध्यक्षता करना पड़ेगा। वह क्लियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा था जो 2022 में आ चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी, और इनके बेटे होते हैं श्यामा चरण शुक्ल, जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस कंटेंट को ध्यान रखना। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? क्या बोला यहाँ पर? नहीं रहे। यानी यहाँ पूछ रहा है ऐसे कौन से सीएम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे। यानी कि ये भी नहीं रहे और ये भी नहीं रहे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि यहाँ बोला है कौन से नहीं रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे। हुआ क्लियर? और मोतीलाल वोरा क्वेश्चन कर चुका है कि ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में पैदा हुए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कर चुका है उसने 2023 में। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री रहे हैं? तो ध्यान रखना, कैलाश नाथ काटू जी। ऑप्शन सी, कैलाश नाथ काटू जी मध्य प्रदेश के ऐसे नेता थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री, विधि मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। कैलाश नाथ काटू जी जो हैं इसके साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? ये क्वेश्चन किया है उसने 2008 में। ठीक है, इसलिए तब का आंसर क्या था? वो था दिग्विजय सिंह। और यहाँ पर कहीं पर आपको नाम नहीं दिख रहा है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में सबसे सर्वाधिक लंबा काल किसका रहा है सीएम के पद पर रहते हुए? तो उनका नाम क्या है? वो है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है। और वर्तमान में कौन सीएम है? वो हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो उज्जैन जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश चंद्र सेठी, श्री गोविंद नारायण सिंह और श्री वीपी शुक्ल ये नहीं रहे हैं, और डीपी मिश्रा ये भी रहे हैं। तो ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पे ये नहीं रहे हैं। अब ध्यान रखना, जो प्रकाश चंद्र सेठी हैं ये कौन है? तो ये जो हैं इनका फैक्ट रखना 2। ठीक है, पहला पॉइंट रखना याद कि ये जो हैं इंदिरा गांधी के काल में क्या गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट सबसे मोस्ट अहम पॉइंट है 1972 में 1972 में जब राज्य योजना आयोग गठन हुआ था। ठीक है, तब मध्य प्रदेश में जो सीएम थे वो कौन थे? तो वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। क्वेश्चन आपको आएगा कि 1972 में जब राज्य योजना आयोग गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो वो कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। हुआ क्लियर? एक कंटेंट ध्यान रखना श्री गोविंद नारायण सिंह के संबंध में कि ये जो हैं पहले गैर कांग्रेसी सीएम हैं। कांग्रेसी सीएम है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है? पहले गैर कांग्रेसी सीएम है, यानी कि अब तक जो सीएम थे एमपी में जो बन रहे थे वो कांग्रेस के सीएम थे, लेकिन श्री गोविंद नारायण सिंह हैं ये ऐसे सीएम बनते हैं जो पहले गैर कांग्रेसी रहते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक कंटेंट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्ण गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, वो थे श्री कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है पहले गैर कांग्रेसी, अगर वहां पे ऑप्शन में कहीं पर भी कैलाश चंद्र जोशी नहीं है तो उसका आंसर होगा श्री गोविंद नारायण सिंह। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पूर्ण गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, तो वो कौन सा आंसर होगा, वो होगा कैलाश चंद्र जोशी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि जो ये सीएम बने थे, ये सीएम जो पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से ही तोड़ के एक पार्टी बनाई और ये सीएम बन गए। ठीक है, इसलिए बोला गया है पहले गैर कांग्रेसी। लेकिन जो कैलाश चंद्र जोशी थे, ये जो है जनता पार्टी संबंधित सीएम थे, जनता पार्टी के सीएम थे, इसलिए यहां बोला गया है प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। हुआ क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगा तो मुझे बोल देना, मैं एक डाल दूंगा शॉर्ट इस संबंध में। वीरेंद्र कुमार सकलेजा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान रखना, आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में राज्यपाल के जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री के सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए। ऐसे कौन से न्यायाधीश रहे हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, जो एमपी में भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ऐसे जो न्यायाधीश है उनको अलग करना है। ठीक है, यानी दोनों जगह जो न्यायाधीश रहे हैं उनको याद करना है। ठीक है, जो विधानसभा के जो नेता रहे हैं प्रतिपक्ष, पहले कौन रहे, अंतिम कौन है, वर्तमान कौन है, ये रखना है, और महिला कौन प्रतिपक्ष थी। ठीक है, तो इन सब के सीक्वेंस आपको याद करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको वहीं से बनता कि वीरेंद्र कुमार सकलेजा के बाद, ठीक है, पश्चात कौन सीएम बना है, तो वो बने हैं कौन, उसका आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, बात कर चुके हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्हीं के बेटे कौन हुए हैं, वो हुए हैं श्यामा चरण शुक्ल, और इन्हीं काल में जो है प्रथम बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। हुआ क्लियर? और ऐसे सीएम रहे हैं जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? क्या बोला है उसने, नहीं रहे। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो इनका नाम है राजा नरेश चंद्र। इनका ध्यान रखना, राजा नरेश चंद्र जो हैं ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी सीएम रहे। ठीक है, क्वेश्चन आपको आएगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी सीएम कौन है, तो वो है राजा नरेश चंद्र। हुआ क्लियर? और यहां से उसने बोला है कि कौन से सीएम नहीं रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है वीसी शुक्ला। बाकी आप जानते हो गोविंद नारायण सिंह को, ये कौन है, जो पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। हुआ क्लियर? अगर यही क्वेश्चन कर ले आपको कि मध्य प्रदेश के पूर्ण पहले गैर कांग्रेस सीएम कौन है, तो उनका नाम क्या है, कैलाश चंद्र जोशी। हुआ क्लियर? ये सीएम क्या थे, एक्चुअली पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टूट के एक पार्टी बनाई, उसके सीएम बने, इसलिए यहां बोला गया पहले गैर कांग्रेसी। लेकिन जहां पे लग गया पूर्ण, वहां पे नाम आएगा कैलाश चंद्र जोशी कि वो जो है जनता पार्टी के सीएम थे। हुआ क्लियर? उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको प्रथम होना चाहिए याद, द्वितीय होना चाहिए याद, तृतीय होना चाहिए याद, और अंतिम की जो 3 सीरीज है, वर्तमान में कौन है, इसके पहले कौन है, उसके पहले कौन थे, ये याद होना चाहिए। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जो सेकंड मुख्यमंत्री थे बने थे, वो कौन है, तो वो हैं BR मंडलोई। ये नाम याद करके क्यों होना चाहिए आपको, क्योंकि रविशंकर शुक्ल जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे, इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी, इसलिए इसके बाद जो सीएम बनेगा वो मोस्ट IMP हो जाएगा। तो वो कौन है, BR मंडलोई। हुआ क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसके साथ बताया था मैंने कि सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। तो क्या करना, एग्जाम की एक रात पहले 10 गुरु के नाम याद होना चाहिए आपको, कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज, राज्यपाल सीक्वेंस वाइज, मुख्यमंत्री सीक्वेंस वाइज, ऐसे कौन से जो सीएम हैं जो राज्यपाल रहे हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल जो सीएम रहे हैं, ये भी याद होना चाहिए। उसके साथ ही ऐसे कौन से न्यायाधीश रहे हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, इनको अलग कर लेना, एक लिस्ट में लिख लेना आज ही। ठीक है, जब वहाँ जाओगे जब एग्जाम देने जाओगे तो उसे देख के चल जाना, क्वेश्चन आएगा,
तो वो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे वहीं बनेंगे। हुआ क्लियर? इसके बाद कौन था, इसके बाद कौन था। और जो घटना है, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके कारण लगा है, भोपाल गैस त्रासदी किसके शासन काल में हुई है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मुंह जुबान याद होना चाहिए कि इसके काल में ये सीएम ये था, राज्यपाल ये था। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां से आते हैं तो आपको आसानी से बन जाते हैं। घटना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके आपको राज्यपाल और सीएम याद होना चाहिए। ठीक है, अगर उस पर कोई बुक लिखी गई है, ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री विधि रक्षा मंत्री कौन है, हम पढ़ चुके हैं, वो है कैलाशनाथ काटू जी। इनका एक पॉइंट और याद रखना, वो ये पॉइंट है कि ये ऐतिहासिक लाल किला मुकदमा यानी कि INA क्रांतिकारियों के वकील के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में एक नाम क्या है, कैलाशनाथ काटू जी का भी है। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से सीएम रहे हैं जिनका संबंध लाल किला मुकदमा INA क्रांतिकारियों के वकील के रूप में उन्होंने कार्य किया है, तो वो कौन है, कैलाशनाथ काटू जी। हुआ क्लियर? इसलिए मोस्ट आइम बन जाते हैं कैलाशनाथ काटू जी। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, देखना यहां पर बोला है प्रथम, और यहां पे नाम दिख रहा है आपको कैलाश चंद्र जोशी, क्योंकि कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो जनता पार्टी से संबंधित थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 1977 से लेकर 1978, और इसी वक्त जो है भारत में भी जनता दल के PM बने थे, जहां तक मोरारजी देसाई। और 1977 के चुनाव में कांग्रेस होती है पराजित और जनता पार्टी ने सरकार बनाती है, और जिसमें कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। लेकिन यहीं पर ही एक नाम और याद रखना है, वो है गोविंद नारायण सिंह। ये भी पहले गैर कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन पूर्ण आता है तो उसका नाम क्या होगा, कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने। ठीक है, तो श्री शिवराज सिंह चौहान जो है 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 12वीं विधानसभा में निर्वाचित हुए थे। श्री चौहान 4 बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं और 18वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर सरकार की मंत्री परिषद में कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया है। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 2005। निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक हैं श्यामा चरण शुक्ल, दूसरे हैं अर्जुन सिंह, तीसरे हैं शिवराज चौहान। ये ऐसे सीएम हैं जो मध्य प्रदेश में 3 या 3 से अधिक बार सीएम रहे हैं। और यहां ध्यान रखना जो अर्जुन सिंह हैं, ठीक है, अर्जुन सिंह, एक पॉइंट ध्यान रखना अर्जुन सिंह के बारे में। अर्जुन सिंह, इनके ही कार्यकाल में ये जब सीएम थे तब क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश सीएम कौन थे, तो वो थे अर्जुन सिंह। लेकिन यही पूछेगा आपसे कि इसके समय कौन राज्यपाल कौन थे, तो वो थे KM चांडी। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन कराया कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो वो थे अर्जुन सिंह। दूसरा क्वेश्चन कराया कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो वो थे KM चांडी। ये पॉइंट मैंने कल बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये दोनों कंटेंट आपको याद होना चाहिए। प्रथम विधानसभा कार्यकाल 1952 से लेकर 1956, यानी जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तब की बात कर रहा है। तब उस दौरान भूतपूर्व भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये सभी जानते हो, हमने पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, ये हैं शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भोपाल में ही। ठीक है, तो क्वेश्चन कर चुका है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं
जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करना कि भारत के राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा थे, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी ने या वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये ध्यान से पढ़ना कि कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति रहे हैं, ये क्वेश्चन कर चुका है, इसलिए आप खुद देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। और जब एमपी राज्य नहीं बना था तब भोपाल राज्य के ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और बाद में ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे? तो सिंपल सी बात है, गोविंद नारायण सिंह 30 जुलाई 1967 से लेकर 12 मार्च 1969 यानी 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मुख्यतः जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एक्चुअली सदन के नेता होते हैं, लेकिन चतुर्थ विधानसभा जो थी यानी फोर्थ विधानसभा में श्री गोविंद नारायण सिंह कार्यकाल में श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन के नेता के रूप में कार्य करी है। तो वो कौन है? वो है ये ऑप्शन बी, क्योंकि इनका जन्म कहाँ से हुआ था? कांग्रेस से टूट के इनने एक पार्टी बनाई थी और ये सीएम बन गए थे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि पहले जो है गैर कांग्रेसी सीएम कौन है? तो वो है गोविंद नारायण सिंह। लेकिन जहां लग गया पूर्ण, वहां आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी, क्योंकि वो जनता पार्टी के सीएम थे। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, सुश्री उमा भारती, ऑप्शन सी। सुश्री उमा भारती ने वर्ष 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई और 8 दिसंबर 2003 से लेकर 2004 तक मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और इसके बाद यानी इनके पश्चात जो सीएम बने थे वो बने थे एमपी के लोह पुरुष या बुलडोजर मैन बोलते हैं इन्हें, उनका नाम है बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री बनते हैं। और उमा भारती की ध्यान रखना, कुछ बुकें हैं, जैसे कि पहली बुक कौन सी है? वो है स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड, मानव एक भक्ति का नाता, ठीक है। ये इनकी बुक थी और ये एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है 2003-2004 में। और इसके पश्चात जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं एमपी के बुलडोजर मैन, जिनको बोलते हैं, जिनका नाम है श्री बाबूलाल गौर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ध्यान रखना, वो होता है सीएम यानी मुख्यमंत्री। संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन उसका वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। इस पर ध्यान रखना और ये जो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री संबंधित पीवाईक्यू थे, ये होते हैं समाप्त। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।